नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा दीक्षा द सक्सेस मंत्रा पर, जहां हम बात करते हैं उन विचारों की जो जिंदगी बदल देते हैं, जो दिल को छूते हैं और आत्मा को जगा देते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शक्ति की जो हर महान इंसान की पहचान रही है। वो शक्ति जो सपनों को सच बनाती है, जो हार को जीत में बदल देती है, सेल्फ डिसिप्लिन। यह कहानी, यह विचार प्रेरित है एक अद्भुत पुस्तक से, द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, जिसे लिखा है मशहूर लेखिका किम्बरली ओल्सन ने। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक यात्रा है अपने आलस से लड़ने की, अपने डर को जीतने की और अपने असली सामर्थ्य को पहचानने की। तो अगर आप भी अपने जीवन में वो स्पार्क, वो फोकस, वो इनर फायर जगाना चाहते हैं तो इस यात्रा में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अब शुरू होती है द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, एक ऐसी कहानी जो आपको खुद से मिलवाएगी। कभी सोचा है हम अपनी ज़िंदगी में कितनी बार ये कहते हैं, कल से शुरू करूँगा, बस सोमवार से नया रूटीन शुरू करूँगा, थोड़ा टाइम मिल जाए तो मैं पक्का बदल जाऊँगा। लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं, वो सोमवार कभी शुरू ही नहीं होता। और फिर हम सोचते रहते हैं कि शायद हमारे अंदर विल पावर की कमी है या शायद मोटिवेशन की, पर असली कमी होती है सेल्फ डिसिप्लिन की। सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी कला जो अगर किसी ने सीख ली तो वो इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। चाहे बात फिटनेस की हो, करियर की, रिश्तों की या आत्मविकास की। अगर अनुशासन नहीं है तो कुछ भी टिकता नहीं है। मैं आपको एक बहुत साधारण लेकिन गहरी बात बताना चाहता हूँ। मोटिवेशन आती है, जाती है, लेकिन डिसिप्लिन वो एक आदत है। मोटिवेशन आग की तरह है, एकदम तेज जलती है फिर बुझ जाती है। लेकिन डिसिप्लिन वो अंदर की वो लौ है जो बिना आवाज़ के जलती रहती है और आपके अंदर की दिशा को रोशनी देती रहती है। यह कहानी, यह किताब, यह आवाज़, द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन उन लोगों के लिए है जो अपने सपनों के पीछे भाग तो रहे हैं पर थक चुके हैं, अपनी आलस से, अपने बहानों से, अपने डर से। ये उन लोगों के लिए है जो हर सुबह उठकर अपने जीवन पर कंट्रोल चाहते हैं, जो अपनी किस्मत खुद लिखना चाहते हैं, पर बस किसी की सच्ची बात, किसी की सही राह का इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए आज एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा लड़का था, आरव। हर साल वो नया साल आते ही एक रिजोल्यूशन बनाता था। मैं रोज़ जल्दी उठूँगा, मैं ज़्यादा पढ़ाई करूँगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। पर हर बार वही होता, 3 दिन तक सब सही चलता, फिर पुराना पैटर्न लौट आता। मोबाइल, सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, टाल मटोल और फिर ग्लानि। एक दिन उसके टीचर ने उससे कहा, आरव, तुम्हारा प्रॉब्लम मोटिवेशन की कमी नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम है कि तुमने अपने दिमाग को ट्रेन नहीं किया है। तुम अपने माइंड के गुलाम हो। तुम्हारा माइंड तुम्हें चलाता है, जबकि तुम्हें अपने माइंड को चलाना चाहिए। आरव के दिल पर यह बात लग गई। उसने तय किया कि अब वो अपने मन को ट्रेन करेगा। उसने शुरुआत की छोटी छोटी चीज़ों से। सुबह 10 मिनट पहले उठना, मोबाइल थोड़ा देर से उठाना, एक पेज पढ़ना। धीरे धीरे उसका माइंड एक सोल्जर की तरह ट्रेन होने लगा। यही है सेल्फ डिसिप्लिन, अपने माइंड को मास्टर करना। क्योंकि जब तक आप अपने माइंड के गुलाम रहेंगे, आप किसी भी गोल तक नहीं पहुंच सकते। एक डिसिप्लिन्ड माइंड एक्सक्यूजेस नहीं देता, बस एग्जीक्यूशन करता है। आप जानिए, दुनिया के हर सफल व्यक्ति में एक चीज़ कॉमन है। इलॉन मस्क, विराट कोहली, ओपरा विनफ्री या हमारे गौर गोपाल दास जी, सभी में एक चीज़ है, डिसिप्लिन। वो लोग परफेक्ट नहीं हैं, उनके पास भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, टेम्पटेशंस हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, उन्होंने अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना सीख लिया है। सेल्फ डिसिप्लिन एक मसल की तरह होता है। जैसे जिम में आप मसल ग्रो करते हैं, वैसे ही डिसिप्लिन भी रोज़ प्रैक्टिस से बढ़ता है। हर बार जब आप अपने कंफर्ट जोन के खिलाफ जाते हैं, थोड़ा और पढ़ते हैं, मोबाइल दूर रखते हैं, एक्सरसाइज के लिए उठते हैं, तब आप अपने डिसिप्लिन मसल को मजबूत करते हैं। और फिर एक दिन आता है जब आप महसूस करते हैं कि जो चीज़ें कभी मुश्किल लगती थीं
अब आसान हो गई हैं, क्योंकि आपका दिमाग अब ट्रेंड है, आपका रेजिस्टेंस अब हैबिट बन गया है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी बोरिंग हो जाए, इसका मतलब है आप अपनी ज़िंदगी के मास्टर बन गए हैं। आप अपने दिमाग से नहीं, अपने वैल्यूज़ से डिसीजंस लेने लगते हैं। आप चुनते हैं कि आपके लिए क्या सही है, चाहे मन चाहे या न चाहे। और यही असली आज़ादी है, फ्रीडम। क्योंकि असली आज़ादी तब मिलती है जब आप अपने डिज़ायर्स के गुलाम नहीं रहते, जब आपका माइंड आपके कंट्रोल में होता है। देखिए, सेल्फ डिसिप्लिन थोड़ा मुश्किल लगता है, थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन यही तो असली कला है। अपने अंदर के आलस से लड़ने की कला, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कला, अपने भविष्य के लिए आज कुछ त्याग करने की कला। और जब आप ये कला सीख जाते हैं तो दुनिया आपकी नज़रों में नहीं, आप दुनिया की नज़रों में बदल जाते हैं। तो आज से अपने आप से एक वादा कीजिए, चाहे कदम छोटा ही क्यों ना हो, मैं रोज़ एक डिसिप्लिन्ड एक्शन लूँगा। चाहे 10 मिनट मेडिटेशन हो या 15 मिनट वॉक या एक मोटिवेशनल पेज पढ़ना, कुछ ना कुछ मैं हर दिन करूँगा। क्योंकि कंसिस्टेंसी ही डिसिप्लिन का दूसरा नाम है। और कंसिस्टेंसी वही चीज़ है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देती है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा दिमाग बहुत चालाक है। हम सोचते हैं मैं सब समझता हूँ, मुझे पता है क्या करना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा माइंड भी एक बच्चे की तरह है। अगर उसे डायरेक्शन नहीं मिले तो वो वही करेगा जो इजी है, जो कंफर्टेबल है। और कंफर्ट जोन ही तो हमारी ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है। देखिए, डिसिप्लिन की शुरुआत होती है माइंड ट्रेनिंग से। माइंड को समझना पड़ता है, मन से दोस्ती करनी पड़ती है। क्योंकि अगर आप अपने मन से लड़ेंगे तो वो और जिद्दी हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसे प्यार से डायरेक्शन देंगे तो वो आपका सबसे बड़ा सहायक बन जाएगा। हर दिन जब आप कोई छोटी आदत निभाते हैं, आप अपने मन को ये संदेश देते हैं कि मैं अपने आप पर भरोसा कर सकता हूँ। और यही भरोसा धीरे धीरे आपको मजबूत बनाता है। सोचिए, अगर आप रोज़ सुबह उठकर सिर्फ एक काम नियमित रूप से करते हैं, जैसे 10 मिनट वॉक करना या 5 मिनट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, तो कुछ दिनों में वो आदत बन जाती है। फिर वो स्ट्रगल नहीं लगता, वो लाइफस्टाइल बन जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन का असली राजा यही है। बड़े बदलाव छोटे कदमों से आते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि हमें पता नहीं क्या करना है, प्रॉब्लम ये है कि हम एक साथ बहुत कुछ करना चाहते हैं। और जब सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो मन थक जाता है, हार मान लेता है। इसलिए डिसिप्लिन शुरू करने का पहला कदम है, छोटा शुरू करो। स्मॉल एक्शंस, बिग इम्पैक्ट। एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य को हर सुबह मंदिर साफ करने के लिए कहता था। शिष्य हर दिन झाड़ू लगाता, साफ करता और सोचता, इसका मतलब क्या है। 3 महीने बाद उसने पूछा, गुरुजी, मैं रोज़ साफ सफाई करता हूँ, लेकिन इसका क्या संबंध है आत्मज्ञान से। गुरु मुस्कुराए और बोले, जब तुम मंदिर साफ करते हो, तुम अपने मन का धूल भी साफ करते हो। वो समझ गया, डिसिप्लिन सिर्फ काम करने की आदत नहीं है, ये अपने अंदर की क्लैरिटी पाने का तरीका है। हर बार जब हम कोई काम समय पर करते हैं, कोई वादा निभाते हैं या किसी लालच को ना कहते हैं, हम अपने मन के शीशे से एक परत धूल हटाते हैं। और धीरे धीरे वही शीशा इतना साफ हो जाता है कि हम खुद को, अपनी पर्पस को साफ साफ देख पाते हैं। लेकिन मन बड़ा चंचल है, वो हर पल हमें भटकाने की कोशिश करता है। थोड़ा इंस्टाग्राम देख लो, थोड़ी देर और सो जाओ, आज छोड़ दो, कल कर लेना। और अगर आपने एक बार कहा ठीक है कल कर लूँगा, तो वो मन जीत गया। माइंड को हराने का एक ही तरीका है, एक्शन। सोचना बंद करो, करना शुरू करो। जैसे ही आप करते हो, माइंड का कंट्रोल टूट जाता है। डिसिप्लिन का दूसरा कदम है, डिसीजन लो और उसे निभाओ। जब आप कहते हो मैं करूँगा, तो बस कर दो, चाहे मूड हो या ना हो, एनर्जी हो या ना हो। क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब ही है अपने मूड से ऊपर उठकर काम करना। मुझे एक बहुत सुंदर बात याद आती है। एक बार किसी ने गौर गोपाल दास जी से पूछा,
अगर मेरा मन नहीं करता तो क्या करूं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मन का काम है बदलना, तुम्हारा काम है संभालना। कितनी गहरी बात है। हम अपने मन को हैंडल करना भूल गए हैं। हम उसकी हर बात मान लेते हैं। वो कहता है थक गया हूँ, हम मान लेते हैं। वो कहता है कैलोरी की चिंता मत कर, हम मान लेते हैं। वो कहता है नेटफ्लिक्स का एक और एपिसोड, हम मान लेते हैं। पर जो इंसान अपने मन को संभाल लेता है वो अपनी किस्मत को भी संभाल लेता है। तीसरा कदम है डिस्ट्रैक्शन को पहचानो, क्योंकि डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। हर वो चीज़ जो आपको आपके गोल से दूर ले जाए वो आपका दुश्मन है, चाहे वो कितनी भी मीठी क्यों न लगे। कभी गौर किया है, हमारा फ़ोन आज हमारा सबसे बड़ा बॉस बन चुका है। वो बीप करता है, हम देखते हैं। वो नोटिफिकेशन देता है, हम जंप करते हैं। हमने अपने अटेंशन की लगाम उसे दे दी है। पर डिसिप्लिन का मतलब है लगाम वापस लेना। आपको तय करना है कि आपका समय कहाँ जाएगा, क्योंकि टाइम सबसे कीमती चीज़ है और डिसिप्लिन ही उसे बचाने की कला सिखाता है। हर सुबह जब आप उठते हैं, अपने दिन के पहले 30 मिनट अपने लिए रखिए। नो फ़ोन, नो स्क्रॉलिंग, बस अपने मन से बातचीत कीजिए। एक पेपर पर लिखिए, आज मुझे किन 3 चीज़ों में डिसिप्लिन्ड रहना है, बस 3। और दिन के अंत में खुद से पूछिए, क्या मैंने वो 3 पूरे किए? धीरे धीरे ये हैबिट आपकी ज़िंदगी बदल देगी। डिसिप्लिन कोई जादू नहीं, ये एक प्रक्रिया है। पहले आप उसे बनाते हैं, फिर वो आपको बनाता है। और याद रखिए, कभी कभी आप फेल होंगे, हाँ सब होते हैं, लेकिन हर बार गिरकर उठ जाना वही असली डिसिप्लिन है। क्योंकि हर बार जब आप खुद को फिर से उठाते हैं, आपके अंदर का योद्धा थोड़ा और मजबूत हो जाता है। हर बार जब आप अपने बहाने के ऊपर काम को चुनते हैं, आप अपनी आत्मा को मजबूत करते हैं। तो आज जब आप ये सुन रहे हैं, एक छोटा सा निर्णय लीजिए कि मैं आज से अपने मन को ट्रेन करूँगा। मैं डिस्ट्रैक्शन से नहीं, डायरेक्शन से जीऊँगा। मैं कंफर्ट से नहीं, कमिटमेंट से चलूँगा। और धीरे धीरे आप देखेंगे आपका माइंड, जो पहले आपका मास्टर था, अब आपका स्टूडेंट बन चुका है। कहते हैं ना, हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। तो अगर हमारी आदतें मजबूत हैं तो हमारी ज़िंदगी भी मजबूत है। लेकिन अगर हमारी आदतें कमज़ोर हैं तो हमारी इच्छाएं चाहे जितनी बड़ी हों, हम आगे नहीं बढ़ पाते। डिसिप्लिन का असली जादू हैबिट फॉर्मेशन में छुपा है, क्योंकि जब कोई काम आदत बन जाता है तो वो मेहनत नहीं लगता, वो नेचर बन जाता है। सोचिए, जब आप ब्रश करते हैं तो क्या आपको याद दिलाना पड़ता है? नहीं, क्योंकि वो आदत बन चुकी है। ठीक वैसे ही जब सेल्फ डिसिप्लिन आदत बन जाता है तो आपको खुद को मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपका माइंड खुद काम करता है, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में ट्रेंड हो चुका है। लेकिन सवाल ये है, आदत बनती कैसे है? एक बहुत ही सरल तरीका है, 21 दिनों का नियम। अगर आप कोई काम लगातार 21 दिन तक करते हैं तो आपका दिमाग उसे अपना पैटर्न मानने लगता है। पहले 7 दिन स्ट्रगल लगते हैं, अगले 7 दिन मैनेज करना सीखते हैं, और आखिरी 7 दिन वो काम नेचर बन जाता है। बस यही कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन की जड़ है। आप सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बने तो 365 दिनों में आप 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये गणित है। कंसिस्टेंसी का जादू एक्सपोनेंशियल होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 2 दिन में बॉडी बन जाए, 3 दिन में माइंड पीसफुल हो जाए, 4 दिन में सक्सेस मिल जाए। पर डिसिप्लिन कहता है धीरे चलो, लेकिन रुको मत। एक बार एक किसान ने अपने खेत में बांस लगाया। पहला साल कोई ग्रोथ नहीं, दूसरा साल कुछ नहीं, तीसरा, चौथा, 5वां साल मिट्टी वैसी ही। लोग मजाक उड़ाने लगे, बोले कुछ नहीं उग रहा। लेकिन छठे साल में कुछ ही हफ्तों में वो बांस 80 फीट ऊंचा हो गया। क्यों? क्योंकि 5 साल तक वो अपनी जड़ें गहरी कर रहा था। सेल्फ डिसिप्लिन भी वैसा ही है। पहले पहले आपको नतीजे नहीं दिखेंगे, लोग हंसेंगे,
कहेंगे क्या मिलेगा रोज़ 5 बजे उठने से। लेकिन जब समय आएगा आपकी ग्रोथ इतनी तेज होगी कि लोग हैरान रह जाएंगे। बस शर्त ये है, आप रुके नहीं, लेकिन रुके नहीं। हर दिन एक ही काम बार बार करना बोरिंग लगता है, लेकिन अगर आप समझ लें कि यही बोरिंग चीज़ें आपकी ज़िंदगी बना रही हैं तो बोर्डम भी सुंदर लगने लगता है, क्योंकि यही मोनोटनी आपकी मास्टरी बनती है। डिसिप्लिन का एक और पहलू है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप अपने शब्द के पक्के बनते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। हर बार जब आप अपने आप से किया वादा निभाते हैं, आपका माइंड आप पर भरोसा करना सीखता है। और जब माइंड को भरोसा हो जाता है कि ये इंसान जो कहता है वो करता है, तो मिरेकल्स शुरू होते हैं। सोचिए, आपने कहा मैं रोज़ 15 मिनट पढ़ूंगा। अगर आप 15 मिनट पढ़ते हैं तो ये सिर्फ किताब नहीं पढ़ रहे, आप अपने अंदर विश्वास पैदा कर रहे हैं, आप अपने कैरेक्टर को गढ़ रहे हैं। और यही सेल्फ रिस्पेक्ट धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। फिर आप वो इंसान नहीं रहते जो ट्राई करता है, आप वो बन जाते हैं जो करता है। अब एक और गहरी बात समझिए, डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, डिसिप्लिन लव है, अपने आप से सच्चा प्यार। क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप अपनी भलाई के लिए कठिन रास्ता चुनते हैं। जैसे माँ बच्चे को मीठा रोकती है क्योंकि वो उसके हेल्थ से प्यार करती है, वैसे ही सेल्फ डिसिप्लिन भी खुद से किया गया प्यार है। वो कहता है मैं तुम्हें शॉर्ट टर्म प्लेजर से नहीं, लॉन्ग टर्म पीस से प्यार करता हूँ। डिसिप्लिन आपको उस इंसान में बदलता है जिसे खुद पर भरोसा होता है, और ऐसा इंसान कभी हारा हुआ महसूस नहीं करता। लेकिन याद रखिए, डिसिप्लिन परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, ये दोबारा कोशिश करने के बारे में है। हर दिन नए सिरे से शुरुआत करने के बारे में है। अगर किसी दिन आप चूक गए, अगर किसी दिन आपने अपने गोल से समझौता किया, तो गिल्ट में मत डूबिए। बस अगली सुबह उठिए और फिर से शुरू कीजिए। यही कंसिस्टेंसी है। एक बार किसी ने कहा था, सक्सेस इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ वेल डिसिप्लिन्ड डेज। यानी सफलता कोई जादू नहीं, बस लगातार सही दिशा में चलते रहना है। तो अगली बार जब आपका मन बोले आज छोड़ दो, तो मुस्कुरा कर कहिए नहीं, मैं करूँगा, क्योंकि मैंने खुद से वादा किया है। याद रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है मन नहीं, मूल्य से जीना, डिज़ायर नहीं, डायरेक्शन से चलना। और ये समझ लेना कि हर छोटा कदम एक दिन बड़ी मंजिल बन जाएगा। तो आज से अपना एक छोटा डिसिप्लिन चुनिए, चाहे वो 10 मिनट मेडिटेशन हो, या सोशल मीडिया लिमिट करना, या हर दिन ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना। बस एक चीज़ पकड़िए और उसे निभाइए। धीरे धीरे यही छोटे कदम आपकी पहचान बन जाएंगे। फिर आपको मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद मोटिवेशन बन जाएंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे अंदर दो इंसान रहते हैं, एक जो कहता है मुझे अपने गोल पर काम करना है, और दूसरा जो कहता है अरे छोड़ो, आज थोड़ा आराम कर लो। और हर दिन यही दो आवाज़ें आपस में लड़ती रहती हैं। एक आवाज़ डिसिप्लिन की है, दूसरी टेम्पटेशन की। और सच कहूँ, जीवन का सबसे बड़ा युद्ध किसी बैटलफील्ड पर नहीं, हमारे माइंड के अंदर चलता है। इमोशनल डिसिप्लिन का मतलब है अपने मन की इन दोनों आवाज़ों को सुनना, लेकिन फिर सही चुनाव करना। क्योंकि जो इंसान हर बार अपने मन की सुनता है, वो किसी और का नहीं, अपने डर का गुलाम बन जाता है। लेकिन जो इंसान अपनी बुद्धि की सुनता है, वो धीरे धीरे अपने मन का मालिक बन जाता है। देखिए, मन को जीतने का रहस्य ये नहीं है कि आप उसे दबाएं। मन को दबाने से वो और उग्र हो जाता है। रहस्य ये है कि आप उसे समझें और फिर धीरे से उसे सही दिशा दिखाएं। जब आपका मन कहे मुझे नहीं करना, तो आप कहिए मुझे भी नहीं करना था, लेकिन मैं फिर भी करूँगा। यहीं से डिसिप्लिन की जीत शुरू होती है। एक बहुत प्यारी कहानी है। एक बार एक साधु अपने शिष्य से बोले, हर इंसान के अंदर दो भेड़िए रहते हैं, एक अच्छा एक बुरा। एक प्यार, शांति और अनुशासन से भरा है, दूसरा आलस, गुस्से और डर से भरा है। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, जीतता कौन है?
गुरु मुस्कुराए और बोले, जिसे तुम रोज खाना खिलाते हो। सोचिए, अगर आप हर दिन अपनी लेजीनेस, एंगर, एक्सक्यूसेस को फीड करते हैं तो वही भेड़िया बड़ा होता जाएगा। लेकिन अगर आप रोज अपने पेशेंस, फोकस और डिसिप्लिन को फीड करेंगे तो वही भेड़िया आपको सफलता की चोटी तक ले जाएगा। डिसिप्लिन की ताकत ये नहीं है कि आप कुछ महसूस नहीं करते, बल्कि ये है कि आप महसूस करके भी सही काम करते हैं। इमोशनल डिसिप्लिन का असली अर्थ यही है, फीलिंग्स को समझना पर उनके गुलाम न बनना। कभी कभी मन उदास होता है, कभी गुस्से में, कभी थका हुआ, कभी डर से भरा हुआ, लेकिन तब भी अगर आप उठते हैं, थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, तो यही छोटी छोटी जीतें आपके आत्मसंयम की नींव रखती हैं। याद रखिए, डिसिप्लिन का असली एनिमी इमोशन नहीं, रिएक्शन है। इमोशन आना स्वाभाविक है, आपको डर लगेगा, गुस्सा आएगा, थकान महसूस होगी, पर क्वेश्चन ये है, क्या आप उन इमोशन के अनुसार बिहेव करेंगे या अपनी वैल्यूज़ के अनुसार? यही फैसला तय करता है कि आप कमज़ोर हैं या मजबूत। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ टाइम टेबल बनाना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है जब दिल कहे अब नहीं, तब भी दिल से कहना बस एक कदम और। वो एक कदम ही सब बदल देता है। वो एक कदम ही एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान में फ़र्क करता है। देखिए, डिस्ट्रैक्शंस आज के दौर की सबसे बड़ी समस्या हैं। हमारी अटेंशन आज सबसे महंगी चीज़ बन चुकी है। कंपनीज अरबों डॉलर खर्च करती हैं सिर्फ आपका ध्यान खींचने के लिए। नोटिफिकेशन, रील्स, न्यूज़ सब डिज़ाइंड हैं आपकी फोकस को चुराने के लिए। और अगर आपने अपने अटेंशन को कंट्रोल नहीं किया तो कोई और करेगा। तो डिसिप्लिन का मतलब ये भी है, अटेंशन की सुरक्षा। हर दिन अपने आप से पूछिए, मैं आज अपना ध्यान किस चीज़ में लगाना चाहता हूँ, क्योंकि जहाँ ध्यान जाएगा वहीं आपकी एनर्जी जाएगी, और जहाँ एनर्जी जाएगी वहीं आपकी ज़िंदगी बनेगी। इसलिए हर दिन कुछ नोस तय कीजिए। नो टू डिस्ट्रैक्शंस, नो टू नेगेटिविटी, नो टू यूजलेस स्क्रॉलिंग, क्योंकि हर ना किसी बड़े हाँ की ओर ले जाती है। जब आप बेमतलब चीज़ों को ना कहना सीख जाते हैं, तभी मीनिंगफुल चीज़ों को हाँ कह पाते हैं। इमोशनल डिसिप्लिन का मतलब है अपने अंदर के तूफान में भी स्थिर रहना। जैसे समुद्र के ऊपर लहरें हों पर नीचे गहराई में सन्नाटा हो। आपका मन बाहर से हिल सकता है, लेकिन भीतर की शांति, भीतर का कंट्रोल, वही आपका असली डिसिप्लिन है। एक समय था जब मैं खुद हर छोटी चीज़ पर रिएक्ट कर देता था। किसी की बात बुरी लगी तो पूरा दिन खराब, काम सही ना हुआ तो गिल्ट। लेकिन धीरे धीरे मैंने सीखा, हर चीज़ पर रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी बस ऑब्जर्व करना ही सबसे बड़ा अनुशासन है। कभी अपने इमोशंस को बस महसूस कीजिए। गुस्सा आए तो देखिए कि वो कहाँ से आ रहा है। थकान हो तो उसे समझिए, पर उसके आगे झुकिए मत। बस ऑब्जर्व कीजिए और आगे बढ़िए। धीरे धीरे आपका माइंड काम होने लगता है, और यही कामनेस डिसिप्लिन का सबसे ऊंचा रूप है। देखिए, सेल्फ डिसिप्लिन बाहर नहीं, अंदर से आता है। आपके अंदर की क्लैरिटी, आपके अंदर का फेथ ही उसे मजबूत करते हैं। जब आप ये समझ लेते हैं कि मैं अपने इमोशंस नहीं हूँ, मैं उनका मास्टर हूँ, तब लाइफ बदल जाती है। डिसिप्लिन का एक और गहरा पहलू है पेशेंस। आज की दुनिया में सब कुछ फास्ट चाहिए, फास्ट फूड, फास्ट रिजल्ट्स, फास्ट सक्सेस। लेकिन डिसिप्लिन सिखाता है स्लो ग्रोथ ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। जो इंसान धैर्यवान है वही दीर्घकालीन सफलता पाता है, क्योंकि उसे पता है हर चीज़ का समय होता है। हर बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है। इसलिए अगर आज आपके प्रयासों का फल नहीं दिख रहा तो चिंता मत कीजिए। आपका बीज जमीन के नीचे मजबूत हो रहा है। बस वाटरिंग जारी रखिए, कंसिस्टेंसी और फेथ के साथ। और याद रखिए, डिसिप्लिन कभी दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को इम्प्रूव करने के लिए होना चाहिए। क्योंकि जब आपका पर्पस साफ होता है तो डिसिप्लिन बोझ नहीं लगता, ब्लेसिंग लगता है। तो आज अपने आप से कहिए, मैं अपने इमोशंस से बड़ा हूँ, मैं अपने डिस्ट्रैक्शन से बड़ा हूँ, मैं अपने डर से बड़ा हूँ। क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब यही है,
अपने अंदर की उस आवाज़ को सुनना जो धीरे से कहती है, मुझे पता है मैं कर सकता हूँ। कभी सोचा है हम डिसिप्लिन क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम सबके अंदर एक गहरी चाह होती है, कुछ बन जाने की, कुछ हासिल करने की, कुछ अर्थपूर्ण करने की। लेकिन सच्चाई ये है कि डिसिप्लिन का असली उद्देश्य सिर्फ सक्सेस पाना नहीं, बल्कि पर्पसफुल लाइफ जीना है। जब तक आपके पास कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं होगा, आपका डिसिप्लिन कमज़ोर रहेगा, क्योंकि डिसिप्लिन को फ्यूल चाहिए, और वो फ्यूल है पर्पस। जिस इंसान को पता है कि वो क्यों कर रहा है, वो थकता नहीं, डगमगाता नहीं, वो हर बार गिरकर भी उठता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी मंजिल कहाँ है। इसलिए अगर आप सच में डिसिप्लिन्ड बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद से ये पूछिए, मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ? क्या मैं दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ या अपने अंदर के सेटिस्फैक्शन के लिए? जब कारण साफ होता है तो रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाता है। पर्पस के बिना डिसिप्लिन सूखा पेड़ है, और पर्पस के साथ डिसिप्लिन फलदार वृक्ष। देखिए, एक सोल्जर क्यों हर सुबह 4 बजे उठता है? क्योंकि उसका गोल सिर्फ उठना नहीं है, उसका गोल अपने देश की रक्षा करना है। एक माँ क्यों हर सुबह थकी होने के बावजूद बच्चे के लिए उठती है? क्योंकि उसका पर्पस प्यार है। तो जब आपका पर्पस मजबूत होता है तो डिसिप्लिन दर्द नहीं देता, प्रेरणा देता है। पर सिर्फ पर्पस से बात नहीं बनती। डिसिप्लिन को टिकाऊ बनाने के लिए ज़रूरी है ग्रैटिट्यूड, क्योंकि जब आप आभारी होते हैं तो आपके अंदर की ऊर्जा बदल जाती है। आप अपने काम को बर्डन नहीं, ब्लेसिंग समझते हैं, और जब आप काम को ब्लेसिंग मानते हैं तो डिसिप्लिन स्ट्रगल नहीं लगता। हर सुबह जब आप उठें, एक पल रुकिए और अपने जीवन में 3 चीज़ें सोचिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। शायद आपके माता पिता, आपकी सेहत, आपकी सीखने की क्षमता। जब आप ये करते हैं तो आप अपने मन को पॉजिटिव डायरेक्शन देते हैं। पॉजिटिविटी डिसिप्लिन को आसान बनाती है। कभी किसी किसान को देखिए, वो रोज़ खेत में जाता है, गर्मी, सर्दी, बारिश कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि वो जानता है उसका काम बोझ नहीं है, आशीर्वाद है। वो आभारी है कि उसे कुछ बोने और उगाने का अवसर मिला है। यही ग्रैटिट्यूड उसका डिसिप्लिन बनाए रखता है। सेल्फ डिसिप्लिन का तीसरा स्तंभ है स्पिरिचुअल बैलेंस। देखिए, अगर आप बाहर की दुनिया में अनुशासन चाहते हैं तो पहले अंदर की दुनिया में शांति चाहिए, क्योंकि अंदर की शांति ही बाहर की स्थिरता बनाती है। हर दिन थोड़ा समय अपने आप से बिताइए। कोई किताब पढ़िए, मेडिटेशन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, या बस चुपचाप बैठकर अपनी सांसें महसूस कीजिए। यह समय आपको खुद से जोड़ता है, और जब आप खुद से जुड़े होते हैं तो आप अपने जीवन की दिशा साफ देख पाते हैं। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ कंट्रोल नहीं है, बल्कि हार्मनी है मन, शरीर और आत्मा के बीच का संतुलन। जब ये तीनों एक दिशा में चलते हैं तो जीवन अपने आप सुंदर बन जाता है। कभी किसी नदी को देखिए, वो भी अनुशासित है। वो हमेशा नीचे की ओर बहती है, अपना रास्ता खुद बनाती है। कभी चट्टानों से टकराती है पर रुकती नहीं, क्योंकि उसे पता है कि उसे सागर तक पहुंचना है। वो जानती है कि उसका फ्लो ही उसकी शक्ति है। वैसे ही जब आप डिसिप्लिन्ड रहते हैं तो आप भी अपने फ्लो में आ जाते हैं। फिर कोई बाधा आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आपकी दिशा तय है। एक और गहरी बात, डिसिप्लिन और कंपैशन दोनों साथ चलते हैं। कभी अपने ऊपर बहुत कठोर मत बनिए। हाँ, अनुशासन जरूरी है, पर अपने अंदर के इंसान से प्यार भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो आपका डिसिप्लिन एक जेल बन जाएगा, और अगर आप खुद से बहुत ढीले रहेंगे तो आपका डिसिप्लिन टूट जाएगा। इसलिए बैलेंस रखिए, काइंड बट फर्म। अपने साथ नरमी भी और सख्ती भी। कभी कभी अपने मन को डांटिए और कभी कभी उसे गले लगाइए। यही इनर बैलेंस से सेल्फ डिसिप्लिन को लंबा जीवन देता है। अब सोचिए, अगर आपकी लाइफ डिसिप्लिन, पर्पस, ग्रैटिट्यूड और इनर पीस से जुड़ जाए तो क्या वो सिर्फ सफल होगी या सार्थक भी?
डिसिप्लिन का अल्टीमेट गोल यही है, आपको फ्री करना, फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, फ्री फ्रॉम फियर, फ्री फ्रॉम लेजीनेस, फ्री फ्रॉम गिल्ट, ताकि आप अपनी असली क्षमता को जी सकें। क्योंकि एक डिसिप्लिन्ड इंसान सिर्फ कामयाब नहीं होता, वो शांत भी होता है। वो जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब भागना है और कब ठहरना है। वो हर स्थिति में स्थिर रहता है, जैसे दीपक जो आंधी में भी बुझता नहीं। डिसिप्लिन आपको बाहरी सफलता देता है और ग्रैटिट्यूड आपको आंतरिक सुकून। जब ये दोनों मिलते हैं तो जीवन एक सुंदर यात्रा बन जाता है। तो आज अपने आप से कहिए, मैं अपने जीवन को अनुशासन, आभार और उद्देश्य से भर दूंगा। मैं खुद को सुधारूंगा पर खुद को तोड़ूंगा नहीं। मैं हर दिन छोटा सा सही कदम लूंगा, पर हर कदम मुझे अपने बेहतर रूप के करीब ले जाएगा। और याद रखिए, डिसिप्लिन कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है, एक ऐसी यात्रा जो आपको खुद से मिलवाती है, जहां आप सिर्फ सक्सेस नहीं पाते बल्कि खुद की शांति, खुद का सच्चा स्वरूप पाते हैं। जीवन के हर मोड़ पर हम सब किसी न किसी लड़ाई से गुजर रहे होते हैं। किसी की लड़ाई अपने सपनों के लिए होती है, किसी की अपने डर के साथ, किसी की अपनी पुरानी आदतों के साथ। पर चाहे लड़ाई कितनी भी अलग क्यों ना हो, हर जीत की जड़ एक ही होती है, सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वो मौन शक्ति है जो हमें गिरने के बाद भी उठना सिखाती है। वो कहती है, हाँ तुम थके हुए हो, लेकिन तुम्हारा सपना अभी भी जिंदा है। हाँ रास्ता लंबा है, लेकिन तुम्हारे कदम अब भी चल सकते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं, क्या सिर्फ रोज रोज एक जैसा काम करना, रोज एक समय पर उठना, रोज वही प्रयास करना, क्या यही जीवन है? लेकिन हाँ, यही तो जीवन का असली सौंदर्य है। कंसिस्टेंसी में ही जादू है, छोटे कदमों में ही महानता छिपी है। कभी किसी कुम्हार को देखिए, वो मिट्टी को बार बार घुमाता है, थोड़ा इधर दबाता है, थोड़ा उधर। शुरू में कुछ भी आकार नहीं दिखता, पर धीरे धीरे उसी मिट्टी से एक सुंदर घड़ा बनता है। वो कुम्हार मिट्टी को तोड़ता नहीं, बस उसे दिशा देता है। वैसे ही सेल्फ डिसिप्लिन हमें तोड़ता नहीं, वो हमें आकार देता है। हर दिन जब आप खुद को एक बेहतर दिशा में मोड़ते हैं, जब आप अपने मन को थोड़ी देर के लिए कंट्रोल करते हैं, जब आप अपनी आलस से एक कदम आगे बढ़ते हैं, आप अपने भविष्य को आकार दे रहे होते हैं। और सच कहूँ, कभी कभी ये सफ़र आसान नहीं होता। कभी आपको लगेगा कि सब रुक गया है, कि आपकी मेहनत का कोई नतीजा नहीं दिख रहा। पर याद रखिए, जैसे बीज को ज़मीन के नीचे पनपने में वक्त लगता है, वैसे ही आपकी मेहनत भी पहले अंदर मजबूत होती है, फिर बाहर खिलती है। आपका डिसिप्लिन आपका इनविजिबल इन्वेस्टमेंट है। आज शायद कोई देख ना पाए, पर कल जब आपकी सफलता चमकेगी, लोग सिर्फ वो देखेंगे जो आपने हासिल किया। पर आप जानेंगे कि असली जीत उस दिन हुई थी, जब आपने ना कहा था अपने कंफर्ट जोन को, जब आपने आलस के बावजूद हाँ कहा था अपने सपने को। हर इंसान के जीवन में एक क्षण आता है जहाँ उसे तय करना होता है, वो आसान रास्ता चुनेगा या सही रास्ता। सेल्फ डिसिप्लिन का अर्थ यही है, सही रास्ता चुनना, भले ही वो कठिन क्यों ना हो। एक महान बात है, सफल लोग वो नहीं होते जिनके पास समय ज़्यादा होता है, वो होते हैं जो हर पल को सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं। आपका हर डिसीजन, हर आदत आपके भविष्य का निर्माण कर रही है। डिसिप्लिन का मतलब यही है, हर दिन थोड़ा बेहतर चुनाव करना। और सबसे सुंदर बात यह है, सेल्फ डिसिप्लिन केवल बाहर की सफलता नहीं देता, ये अंदर की आज़ादी भी देता है। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं तो आप दूसरों के कहने पर नहीं, अपने मूल्यों के अनुसार जीते हैं। आप रिएक्शन से नहीं, अवेयरनेस से जीते हैं। आप दूसरों से तुलना नहीं करते, आप खुद से प्रतिस्पर्धा करते हैं। और यही असली स्वतंत्रता है, जब आप खुद के मालिक बनते हैं। देखिए, दुनिया में बहुत लोग तेज दौड़ते हैं, पर बहुत कम लोग सही दिशा में दौड़ते हैं। डिसिप्लिन वही दिशा है जो आपकी गति को अर्थ देती है। तो आज एक वादा कीजिए कि आप खुद से हार नहीं मानेंगे। कभी थक जाएंगे, हाँ, पर रुकेंगे नहीं। कभी डर लगेगा, पर पीछे नहीं हटेंगे।
कभी अकेलापन महसूस होगा, पर टूटेंगे नहीं, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन कोई एक दिन का काम नहीं, ये एक आजीवन व्रत है। हर दिन थोड़ा, बस थोड़ा, अपने पुराने रूप से बेहतर बनना, यही सेल्फ डिसिप्लिन की कला है। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि जिसने कभी खुद को बदलने की ठानी थी, वो अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुका है। आपका अनुशासन ही आपकी पहचान होगा, आपकी कंसिस्टेंसी ही आपकी कहानी होगी। और तब आपको समझ आएगा कि सफलता कोई गंतव्य नहीं थी, वो तो इस यात्रा का सुंदर परिणाम थी। असली जीत तो उस पल में थी जब आपने अपने मन पर विजय पाई थी। तो मेरे दोस्त, अगर तुम ये सुन रहे हो तो बस याद रखना, तुम्हारे अंदर वो सब है जो तुम्हें चाहिए। शक्ति, धैर्य, संकल्प सब तुम्हारे भीतर हैं, बस उन्हें जगाना है। हर दिन सुबह उठो, आईने में खुद को देखो और धीरे से कहो, मैं कर सकता हूँ, मैं अपने शब्द का सच्चा रहूँगा, मैं अपने लक्ष्य का ईमानदार रहूँगा, और मैं हर दिन अपने बेहतर रूप की ओर बढ़ता रहूँगा। क्योंकि जो इंसान खुद से किया वादा निभा लेता है, उससे बड़ा विजेता कोई नहीं। यही है द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। एक कला, एक साधना, एक यात्रा, जहाँ आप हर दिन अपने डर से थोड़ा जीतते हैं, अपने सपनों के थोड़ा करीब आते हैं, और अंत में अपने असली, शांत और शक्तिशाली स्वरूप को पा लेते हैं।